नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपके बीच में एज ए नर्सिंग ऑफिसर। दोस्तों, आज अपन सबसे मोस्ट कम्युनिकेबल डिजीज जो कि एक समुदाय के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ट्यूबरक्लोसिस की अपन आज बात करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस है क्या, इसका पॉजिटिव एजेंट कैसे है, कैसे ये डिजीज स्प्रेड होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं, क्या इसके डायग्नोसिस टेस्ट होंगे, क्या इसका प्रिवेंशन होगा और क्या इसका ट्रीटमेंट है, इन सब के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताना चाहूँ तो ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, जो कि एक ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल और एक रोड शेप बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से स्प्रेड हो जाता है। मोड ऑफ स्प्रेड जो इसके चांसेस होते हैं वो, जैसे कि कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, यदि उसने स्नीजिंग किया, उसने कफिंग किया, या कोई इन्फेक्टेड काउ मिल्क आपने यूज कर लिया, या इन्फेक्टेड जो मांस होता है, जो मीट होता है, वो आपने यूज कर लिया, तो उसके माध्यम से भी आपके अंदर ट्रांसफर होने के चांसेस पूरे होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एक समुदाय के अंदर फैलने वाली एक सबसे खतरनाक बीमारी होती है, इसलिए इसके कुछ साइन सिम्टम्स भी अपन को देखने को मिलते हैं कि यदि किसी को टीबी हो जाता है तो क्या इसके साइन सिम्टम्स होंगे, आप कैसे पहचानोगे कि किसी पर्सन को टीबी हुआ है या नहीं हुआ है। पहली कंडीशंस, उसको आफ्टरनून फीवर आएगा, लो ग्रेड फीवर उसके अंदर देखने को मिलेगा। दूसरी कंडीशंस, उसका अनवांटेड वेट लॉस होगा, यानी कि बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के उसका वेट लॉस होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट उसके अंदर देखने को मिलेगी, उसकी भूख जो है वो बिल्कुल मर जाएगी, उसको किसी भी प्रकार की भूख नहीं लगेगी। और कफिंग जो होती है उसको, जैसे 2 वीक से ज्यादा कफिंग होएगी। कफिंग के अंदर कभी कभी हिमोप्टाइसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। प्रेजेंट ऑफ स्पूटम इन दी ब्लड, ब्लड के अंदर, स्पूटम के अंदर ब्लड जो है वो प्रेजेंट रहेगा। ये कुछ इंडिकेशन साइन होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के। ट्यूबरक्लोसिस मोस्टली आपके लंग्स को अफेक्टेड करता है। लंग्स के अलावा भी ये अदर ऑर्गन जो होते हैं बॉडी के, उनको भी इन्फेक्टेड करता है, जैसे कि आपका ब्रेन हुआ, आपकी बोन, आपकी किडनी, आपकी इंटेस्टाइन, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनको भी ये इन्फेक्टेड करता है। दोस्तों, इसके बाद में आता है कि डायग्नोसिस क्या करवाना चाहिए। तो पहले स्पूटम डायग्नोसिस होता था, ये कंफर्मेटिव डायग्नोसिस टेस्ट होता है ट्यूबरक्लोसिस का, कि यदि किसी को टीबी हो जाता है तो आप बोलिए कि भैया आप जाइए किसी भी सरकारी अस्पताल में, हॉस्पिटल में, स्पूटम टेस्ट करवाइए। स्पूटम टेस्ट इसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जो कि कंफर्मेटिव डायग्नोसिस टेस्ट होता है। एक्सरे अपन इसमें करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं, एक मोटेक टेस्ट होता है वो भी इसमें करवाया जाता है, और जिससे टीबी का अपन पता लगा सकते हैं। टीबी का पता लगा के इसको कैसे अपन बचा जा सकते हैं कि टीबी यदि किसी को हो गई आपके समुदाय में, तो आप उस बच्चे उसको क्या आप हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो, कैसे प्रिवेंशन करते हो, इसके बारे में बताऊंगा। प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले आपको हॉस्पिटल में डायग्नोसिस टेस्ट करवाने के बाद में आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शंस करता है वो ट्रीटमेंट आप पर्टिकुलर लीजिए। डोज थेरेपी चलती है इसके लिए, जो कि 6 मंथ के लिए चलती है। और डोज थेरेपी में 2 तरीके की मेडिकेशन जो होती है वो इसमें चलती है, एक तो ट्यूबरक्लोसिस की होती है और एक अदर मेडिसिन जो होती है वो इसमें दी जाती है। ट्यूबरक्लोसिस की जो मेडिसिन चलती है उसमें आइसोनियाजिड होती है, पायराजिनामाइड होती है, रिफाम्पिसिन होती है, इथोम्ब्यूटोल होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, अमीकासिन होती है। ये बहुत सारी मेडिसिन जो होती है वो इसमें चलती है, जिससे आप बच सकते हो कि ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंशन हो सकता है आपके अंदर। साथ ही इसी के बाद में कुछ हेल्थ एजुकेशन दी जाती है कि आप किस तरीके से टीबी की डाइट लेके, अपने डाइट में कुछ मेंटेन करके आप टीबी से प्रिवेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हाई कैलोरी डाइट आप लोगे, लो फैट डाइट लोगे, ठीक है, रोज आप एक्सरसाइज करोगे तो, और रोज अच्छी डाइट लेने के माध्यम से आप टीबी से बच सकते हो, टीबी से कहीं ना कहीं आप शक्ति प्राप्त कर सकते हो।
कि हाँ, इससे एक रोगों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर डेवलप हो सकती है जब आप अच्छा न्यूट्रिशन आप लोगे। ठीक है। इसके बाद में होता है कि ये जो डिजीज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है, इसलिए आपको घर में किसी को यदि टीबी होती है उसको आइसोलेट कीजिए। आइसोलेट जब तक कीजिए जब तक उसका पूरा ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो जाता, पूरा ट्रीटमेंट उसका चल नहीं जाता 6 मंथ का। उसको मास्क लगाने के लिए कहिए, प्रॉपर हैंड वॉश करने के लिए कहिए, ठीक है, एक अच्छी डाइट मेंटेन करने के लिए कहिए और रोज एक्सरसाइज करने के लिए उसे कहिए। इसी के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि टीबी जो है वो एक डेंजर बीमारी है, इससे बचाव आपके हाथों में है। और ट्यूबरक्लोसिस डे जो होता है वो 24 मार्च को जो है हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है कि हम टीबी से कैसे बच सकते हैं। इन सब के बारे में हेल्थ एजुकेटर जो होता है वो आपको बताता है। धन्यवाद।